वरिष्ठ सहयोगी राहुल सिंह ऑनलाइन पर जुड़े हैं। जी राहुल, एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लिया गया है प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद, कैसे देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शाम को संकेत दे दिए थे कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और कुछ छूटों के साथ कर्फ्यू को बढ़ाया गया, लेकिन इसका थोड़ा सा नाम परिवर्तन करके इसको जन अनुशासन पखवाड़ा का रूप दे दिया गया है। मतलब पब्लिक अपने आप जो है डिसिप्लिन के रूप में एक पखवाड़ा मनाएगी। इसमें मतलब 3 मई तक सभी जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, बाजार है और जो दूसरे दुकानें वगैरह वो सब बंद रहेंगी, सभी कार्यस्थल बंद रहेंगे। एक तरह से 3 मई तक कर्फ्यू का लगभग थोड़ा बहुत छूट के साथ ऐलान किया गया है। इसका नाम जन अनुशासन पखवाड़ा दिया गया है। इसमें जो छूटें अभी दी जा रही थी वो वापस बरकरार रखी गई है। जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना का जो सामान है वो शाम 5 बजे तक दुकानों के जरिए थोक जो सामग्री होती है, थोक के हिसाब से जो बिकता है वो मिल सकेगा। और जो रिटेल होता है, खुदरा में जो होता है, वो शाम 7 बजे तक बेचा जा सकेगा। इसके अलावा LPG गैस, पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक चालू रहेंगे। मिठाई की दुकानों को और जो प्रोसेस्ड फूड और टेक अवे की जो सुविधा है वो 8 बजे तक जारी रहेगी। इसके अलावा जो अनिवार्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट की दुकान है, उद्योग निर्माण इकाइयां हैं, वो सब चालू रहेंगी। साथ ही यात्री यदि कहीं बाहर जाना चाहता है तो उसको जाने की सुविधा मिलेगी, लेकिन उसको अपना 72 घंटे में जो RT-PCR टेस्ट होगा नेगेटिव होगा तभी उसको जाने की वहाँ सुविधा दी जाएगी, चाहे वो रेल से जाए, चाहे बस से जाए, चाहे हवाई जहाज से जाए। कुल मिला के मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला किया, क्योंकि आज दिन भर 3-4 घंटे उन्होंने एक मीटिंग की थी, जिसमें सुबह तो पहले मंत्रियों के साथ मीटिंग की, पहले कैबिनेट की मीटिंग की, उसके बाद मंत्री परिषद की मीटिंग की। उस मंत्रियों ने सुझाव दिए, कुछ मंत्रियों ने लॉकडाउन का सुझाव भी दिया था और कुछ मंत्रियों ने लॉकडाउन नहीं लगाने का सुझाव भी दिया था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये तो संकेत दे दिए थे कि पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। तो अभी ये जो गाइडलाइन है उसमें कुछ इस तरह के संकेत मिले हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन कुछ छूट के साथ कुछ इकाइयां चालू रहेंगी। जैसे मजदूर जो श्रमिक है वो बाहर नहीं जाए, इसलिए उनकी जो निर्माण इकाइयां वो चालू रहेगी, जिससे वो दूसरे प्रदेश में पलायन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज है उनमें भी कुछ छूट दी गई है। मिठाई की दुकान है, कुछ अन्य जो राहत है वो भी दी गई है। ठेले रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, उनके जरिए भी शाम 7 बजे तक जो सामान वगैरह है वो बेचा जा सकेगा। कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला किया गया है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश और प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। आज राजस्थान के अंदर 10,000 से ज्यादा जो पेशेंट है वो आए। राजधानी जयपुर, इसके अलावा जोधपुर, जयपुर, कोटा, सभी जगह स्थितियां खराब है। आज विशेषज्ञों के सुझाव के बाद, मंत्रियों के सुझाव के बाद अभी देर रात एक गाइडलाइन अभी आज जारी की गई है देर रात की ओर से। और ये गाइडलाइन कल सुबह से लागू हो जाएगी, क्योंकि 19 अप्रैल तक का सुबह 5 बजे तक का वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया था और उसके बाद से ये वाली गाइडलाइन लागू रहेगी जो 3 मई को सुबह 5 बजे तक चलेगी। जी, लेकिन राहुल, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जन अनुशासन पखवाड़ा इसे नाम दिया है, लेकिन इसमें जो सख्ती रहेगी वो लॉकडाउन जैसी ही मानी जा रही है, क्योंकि लोगों का घर से बाहर निकलना जो है वो बंद रहेगा, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, कार्यस्थल बंद रहेंगे। तो इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है, बस नाम बदल दिया है जन अनुशासन पखवाड़ा। देखिए, बस आप ठीक कह रहे हैं, लॉकडाउन का नाम भी नहीं दिया गया है और कर्फ्यू का नाम भी नहीं दिया गया है, दोनों चीजों से बचा गया है। और एक पब्लिक में जागरूकता लाने के हिसाब से इसको जन अनुशासन पखवाड़ा के नाम दिए, क्योंकि सभी लोगों की तरफ से, विशेषज्ञों की तरफ से ये सामने आई थी कि पब्लिक को खुद को अवेयरनेस लानी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, मास्क लगाना होगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नया सोच के साथ ये जन अनुशासन पखवाड़ा इसका नाम दिया है और कुछ छूटें इसके अंदर दी गई हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो कार्यस्थल है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान है और बाजार है, जिनसे भीड़भाड़ होती है, वो पूरी तरह से 3 मई तक सुबह 5 बजे तक बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो जरूरी सेवाएं हैं वो चालू रहेगी। जी, सब्जी, दूध, फल, सब्जी जैसी आम जरूरत की जो चीजें हैं उनकी सामग्री, उनकी बिक्री और उनके आने जाने की जो लोडिंग वाहन होता है वो जारी रहेंगे, ताकि पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो।
गैस की सुविधा रहेगी, पेट्रोल पंप की सुविधा रहेगी और जो जरूरी चीजें वो चालू रहेगी। और बाकी जो बाजार है, कार्यशाला व्यवस्था प्रतिष्ठान है, उनको 3 मई तक बंद कर दिया गया, जिससे पब्लिक सड़क पर नहीं आए और जो कोरोना संक्रमण है वो उसकी चैन को तोड़ा जा सके। राहुल, सवाल यहाँ पर ये भी है क्योंकि माफ कीजिएगा, वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन कल सुबह वीकेंड कर्फ्यू की अवधि खत्म हो जाएगी, लेकिन संक्रमण जो है वो कम नहीं हुआ है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या माना जाए अब जो 15 दिन होंगे वो प्रदेश के लिए काफी अहम होंगे? देखिए, अच्छा सवाल पूछा है। इसमें आप ये देखिए कि शुक्रवार शाम को 5 बजे से लेके सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया। हम 2 दिन के यदि आंकड़े देखें, कल 9,000 के समथिंग से ऊपर आंकड़ा था मरीजों का, आज 10,000 से ऊपर का आंकड़ा है। मतलब लगातार जो बढ़ोतरी है वो लगातार होती जा रही है। और जो डबलिंग रेट है, आज जो सिद्धार्थ महाजन चिकित्सा सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कहा कि जो 45 दिन में डबलिंग रेट हो रही है, यानी हम जैसे जैसे महीना पूरा करेंगे तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसे में जो 15 दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं पब्लिक के लिए, सरकार के लिए बड़े महत्वपूर्ण है 15 दिन, क्योंकि पब्लिक को भी अनुशासन मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो ठीक है कि सरकार भी नहीं चाहती कि पूरी तरह से लॉकडाउन लगे, क्योंकि रोजगार की चिंता भी करनी है, बाकी और दूसरे उपाय भी करने हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसको भी लगातार चालू रखना है। तो ये सब चीजें लगातार बरकरार रखनी है। ऐसे में जिस तरह से कोरोना में जिस तरह से दूसरी जो लहर आई है वो बहुत तेजी से जो चल रही है, जिस तरह से संक्रमण की जो चैन है वो पिछले साल के मुकाबले बहुत तेजी से चल रही है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पीक पर पहुंचेगी। उसको रोकने के लिए ये सब चीजें की जा रही है। तो ये जो 15 दिन है निश्चित रूप से उम्मीद की जानी चाहिए, पब्लिक को भी अनुशासन रखना चाहिए, सरकार भी पूरी तरह से कोशिश करिए कि कोरोना संक्रमण की जो चैन है उसको इससे रोका जा सके। और मैं आपको बता दूं कि जो 15 दिन है इसके अंदर सरकार यदि वैक्सीन उपलब्ध है, अगर केंद्र सरकार से वैक्सीन आती है तो इसको बहुत तेजी के साथ अभियान चलाना चाहिए। जितनी तेजी से अभियान चला सके, कि जितनी अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 4-5 लाख रोज जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम राजस्थान के अंदर चल रहा है, यदि 15 दिन के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रति 10 लाख के हिसाब से भी अगर लगाया जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी। और उसके बाद जो सेकेंड वाली जो डोज जिनको मिलनी थी वो भी क्योंकि लगातार चला आ रहा तो उसकी भी डोज होगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चीजें कंट्रोल में आएगी। तो ये 15 दिन बड़े महत्वपूर्ण है और सरकारों को भी और पब्लिक को, दोनों को। जिस तरह से पिछले साल कोरोना को मात दी गई थी और काफी कंट्रोल किया गया था, लेकिन बाद में अनकंट्रोल हो गई चीजें, पब्लिक भी लापरवाह हो गई थी। तो वापस इन सब चीजों को देख के हमें सब मिलके इस चीज को करना पड़ेगा। जी राहुल, एक सवाल यहाँ पर यह भी है क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू के बाद में जब ये खबर चलने लगी, इस तरह की सूचना चलने लगी कि सरकार कर्फ्यू के दायरे को आगे बढ़ा सकती है, तो हमने ये देखा कि बहुत से श्रमिक हैं वो अब पलायन करते नजर आए सड़कों पर। क्या अब, क्योंकि अब ये 3 मई तक ये दायरा बढ़ा दिया है जन अनुशासन पखवाड़ा, तो श्रमिकों को लेकर भी कुछ फैसला इस बैठक में हुआ है? देखिए, श्रमिकों को लेकर फैसला हुआ है। बैठक के अंदर जो गाइडलाइन आई है, निर्माण की जो इकाइयां हैं जहाँ काम चल रहे हैं वो इकाइयां चालू रहेंगी, ताकि श्रमिक जो है उद्योग और निर्माण इकाइयां, ताकि जो श्रमिक है वो पलायन नहीं करे और यहीं का यहीं रहे। क्योंकि यदि कोरोना लगातार इधर उधर जाएगा तो फैलेगा, तो उनको रोकने के लिए ये गाइडलाइन के अंदर प्रावधान किया गया कि उद्योग और जो निर्माण की इकाइयां जहाँ सबसे ज्यादा मजदूर श्रमिक वर्ग काम करता है वो चालू रहेंगी। इससे निश्चित रूप से श्रमिकों को भी संबल मिलेगा, उनके जो रोजगार का प्रबंध भी लगातार बना रहेगा, उनके आय की समस्या भी दूर होगी और उनका रोजगार भी लगातार बरकरार रहेगा और वो इधर उधर नहीं जाएंगे तो उनमें संक्रमण का खतरा भी कम होगा। ये फैसला श्रमिकों के पलायन को और श्रमिकों के रोजगार को देखते हुए इस गाइडलाइन के अंदर किया गया है। जी राहुल, एक सवाल यहाँ पर ये भी है क्योंकि 2 दिन पहले तक प्रदेश में जब एक्टिव केस 60,000 थे, तब ये सामने आया था कि करीब 51,000 जो कोरोना मरीज हैं वो
घरों में हैं, होम आइसोलेशन में हैं, और ये भी संभावना हो रही थी क्योंकि होम आइसोलेशन में मरीज तमाम गाइडलाइन की पालना नहीं करता है, ऐसे में वो कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। अब प्रदेश में 67,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। क्या होम आइसोलेशन को लेकर भी सरकार कोई फैसला करने जा रही है, कुछ कर सकती है? देखिए, होम आइसोलेशन तो अपने आप हो ही जाएगा जब कार्य स्थल जहाँ गए उसको जाना वो बंद रहेंगे। पूरी तरह से जो जितने भी कार्यस्थल है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो बंद रहेंगे, तो आदमी बाहर निकलेगा नहीं। दूसरा, बाजार बंद रहेंगे, जो व्यापारी होगा वो भी रहेगा, और जिसको सामान की जो दूसरी चीजें लानी है, किराना आदि के सामान को छोड़ के, वो भी बंद रहेगी। और साथ ही मैंने बताया ना कि उसका नाम इसे दिया गया पब्लिक को अनुशासन पखवाड़ा। पब्लिक को भी सोचना होगा कि हमने पिछले साल पूरी तरह से अनुशासन का पालन किया, मास्क लगाया हुआ था, होम आइसोलेशन का था, क्योंकि ये आंकड़ा तेजी से आ रहा है कि एक मरीज, पहले तो कितने लोगों को था, ये जो संक्रमण की जो दर है तो लगातार बढ़ती जा रही है। एक मरीज कई मरीजों को संक्रमित कर सकता है, और ये भी धीरे धीरे शोध कर सामने आ रहा है जब हवा के लिए फैलने की स्थिति बन रही है। तो होम आइसोलेशन को लेकर ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन ये कि बंद किया गया तो मरीज को खुद को होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। और जो आने जाने की जो कुंभ का जो मेला है, वहाँ से जो लोग आएंगे उनको होम आइसोलेशन रखा जाएगा, क्वारंटीन रखा जाएगा। वो फैसला दिन में एक तरह से ले लिया गया था, वो इसको गाइडलाइन में प्रावधान पहले से कर दिया गया था। और बाहर जो यात्री आएंगे जाएंगे उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया कि RT-PCR का टेस्ट 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ होगा, तभी वो बस में जा पाएगा, रेल में जा पाएगा और हवाई जहाज में जा पाएगा। जी, इसके अंदर प्रावधान कर दिया गया है। जी राहुल, अभी जो गाइडलाइन आई है उसमें सभी प्रतिष्ठान, बाजार और कार्यस्थल ये सब बंद रहने का फैसला किया है। इसमें सब प्राइवेट ऑफिसेज भी शामिल है? बिल्कुल, इसमें सारे प्राइवेट ऑफिस भी शामिल है और सरकारी ऑफिस भी शामिल है। और इसके अलावा बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जो बाजार वगैरह जो दुकानों के अलावा जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं, वो भी इसके अंदर बंद रहेंगे। पूरी तरह से ये अघोषित रूप से कर्फ्यू ही रहेगा, जिसका नाम बदल के जन अनुशासन पखवाड़ा किया गया है। एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि पब्लिक हमें सपोर्ट करे, हम आपके साथ हैं। जी राहुल, एक ये सवाल ये भी है क्योंकि जिला जो कि 3 मई तक का ये जन अनुशासन पखवाड़ा प्रदेश मनाएगा, इस दौरान दूसरे जिले से किसी दूसरे जिले में आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट की अनिवार्यता की गई है जिलों में आने के लिए? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, पब्लिक जो निजी पब्लिक जो है वो बंद रहेगा। और जो किसी को यात्रा करनी है, चाहे पहाड़ से आए चाहे यहाँ से जाए, तो वो टेस्ट उसको उसमें प्रावधान किया गया कि वो 72 घंटे की RT-PCR का टेस्ट वो दिखाएगा। इसके अलावा जिलों के अंदर पहले से कलेक्टरों को ये दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो जो चेकिंग पॉइंट्स है, जो वहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट देख के ही प्रवेश दें। क्योंकि अभी पिछले दिनों डूंगरपुर के अंदर हमने देखा था कि जो कलेक्टर है उसने गुजरात से जो बसें आ रही थी उनको वापस लौटा दिया था, उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया था। ऐसे जो बाहर के लोग हैं उनको भी रोकने का प्रबंध किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज माना और स्वास्थ्य मंत्री ने भी माना कि महाराष्ट्र, गुजरात और कुंभ से जो लोग आ गए उसकी वजह से तेजी से यहाँ पर जो कोरोना वायरस है वो तेजी से फैल रहा है। इन सब चीजों को मॉनिटरिंग किया जाएगा, जिला कलेक्टरों को अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा जो जिला कलेक्टरों के साथ कुछ IAS भी अटैच किए गए हैं, तो सारी मॉनिटरिंग करेंगे और पूरी तरह से इसे अभियान के रूप में लेकर तो प्रायोरिटी के साथ किस तरह से प्लान तोड़ी जा सके उसको पूरी तरह से काम करेगी। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, राजस्थान सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा। 3 मई सुबह 5 बजे तक ये जन अनुशासन पखवाड़ा रहेगा। इसमें सभी कार्यस्थल, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जरूरी चीजों को आने जाने की छूट दी जाएगी और दूसरे जिलों से आने वालों के लिए भी RT-PCR टेस्ट की अनिवार्यता को भी इसमें शामिल किया गया है।
तो गहलोत सरकार ने ये बड़ा फैसला इस वक्त, बड़ी खबर आपको बता दें, ये लिया है। और जो गाइडलाइन गृह विभाग की ओर से जारी हुई है उस पर अगर नजर डालें तो कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए दिनांक 19 अप्रैल यानी सोमवार कल प्रातः 5 बजे से दिनांक 3 मई 2021 सुबह 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा। और इसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है वो प्रतिबंधित होगी। जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जन सामान्य की सुविधा और आवश्यक सेवाओं, वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होंगे। जिसमें जिन चीजों को छूट दी गई है वो आपको बता दें, उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों जिसमें जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम और वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, इन सबको छूट दी गई है। केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और संस्थान जिन्हें अनुमति दी गई है और उपयुक्त पहचान पत्र इसके लिए जरूरी होगा। सभी कार्यालय जो हैं वो बंद रहेंगे। बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। तो गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय और स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए भी छूट दी गई है। सभी निजी चिकित्सालय, लैब और उनसे संबंधित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, इन्हें छूट दी गई है। खाद्य पदार्थ और किराने का सामान, मंडियां, फल और सब्जियां, डेयरी, दूध, पशु चारा से संबंधित खुदरा थोक दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेगी और जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। सब्जियों, फलों के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल शाम 7 बजे तक इन्हें अनुमति दी गई है। अंतर्राज्य और राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग और अनलोडिंग और सभी कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति, इन्हें भी छूट दी गई है। वाहन रिपेयर की दुकानों को भी, राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे, वाहन रिपेयर की दुकानों को अनुमति दी गई है। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। 45 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, इन्हें टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किंतु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज और अपना ID कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह और अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियां जो है, इसमें जो 50 लोगों को अनुमति विवाह संस्कार में और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति होगी। बैंकिंग सेवाओं को भी छूट दी गई है। तो ये सरकार की ओर से इस वक्त की बड़ी खबर जो गाइडलाइन जारी हुई है। प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा 3 मई को सुबह 5 बजे तक ये पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसमें सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। और जो भी अनावश्यक इधर उधर घूम रहे हैं